संसद के शीतकालीन सत्र को अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, लेकिन 16 नवंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में सिर्फ और सिर्फ हंगामा हुआ है। इसी हंगामे के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विपक्ष को संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनके पास पीएम से जुड़ी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पीएम के भ्रष्टाचार से जुड़े होने का खुलासा करेगी, लेकिन ये खुलासा वो सिर्फ संसद में करेंगे। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी खुलासा करें। अब सवाल यह है कि क्या राहुल को बीजेपी का जालन स्वीकार है? प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिससे उनका पूरा गुब्बारा फटेगा। जो राहुल गांधी जी भूकंप के बात कर रहे थे, यानी उनके भूकंप के पहले एआईसीसी के हेडक्वार्टर्स में ये स्टिंग ऑपरेशन का भूकंप हो चुका है। हाउस में हमें क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? कि आप वेल में भी खड़े रहो, फिर आप बोलने के लिए भी बोलो। संसद के शीतकालीन सत्र के अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, लेकिन हंगामा जारी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, इसीलिए हंगामा खड़ा हो रहा है। हाउस में हमें क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? पहली बार इतिहास में ट्रेजरी बेंचेस सरकार चर्चा को रोक रही है। नॉर्मली आमतौर से ऑपोजिशन रोकती है। पहली बार हमने देखा कि ऑपोजिशन बैठी है, सरकार के लोग खड़े हैं कि भैया चर्चा नहीं होनी चाहिए, जबकि सरकार कह रही है कि विपक्ष हंगामा कर देश को गुमराह कर रहा है। श्री राहुल गांधी जी को मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, आज तक वो कहां छुप गए थे, कहां गुम हो गए थे? नवंबर 16 तारीख से हर दिन विपक्ष को, कांग्रेस को, तृणमूल को हम कहते रहे, आप नोट बदली के इस बहस में और जो भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुहिम शुरू किया है, संघर्ष शुरू किया है, उसके बारे में आप चर्चा करो। इस हंगामे के बीच कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं उसको रखना चाहता हूं और मुझे रोका जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर इज पर्सनली टेरिफाइड। राहुल का यह दावा उनके उस बयान के 6 दिन बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वे संसद में बोले तो भूकंप आ जाएगा। हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा। मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। धन्यवाद। आप तो बोलने से रोक रहे हैं क्या? और क्या, मुझे बोलने से रोक रहे हैं? मैं तैयार हूं, 1 महीने से तैयार हूं। इफ दे अलाउ मी टू स्पीक इन पार्लियामेंट, यू विल सी व्हाट एन अर्थक्वेक इज गोइंग टू कम। क्या वजह क्या, क्यों नहीं बोलने दे रहा? केंद्र सरकार ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को चुनौती दी और कहा कि वो प्रधानमंत्री पर आरोप लगाकर दिखाएं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल बोलेंगे तो कांग्रेस खुद एक्सपोज होगी। वो कह रहे मैं बोलूंगा तो भूकंप होगा। अरे हम तो कह रहे बोलो, भूकंप नहीं होगा, आपके पैरों तली जमीन खिसक जाएगी। मुझे तो आश्चर्य लगा कि मोदी जी की सरकार देश बदलने में हम जुटे हैं। हम देश बदलना, अच्छे के लिए देश बदलना चाहते हैं और ये नोट बदलने में लगे हैं। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी को संसद में बोलने से कौन मना कर रहा है? अगर विपक्ष को बोलना है तो वो संसद के भीतर हंगामा क्यों कर रहा है? दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती कि आप वेल में भी खड़े रहो, फिर आप बोलने के लिए भी बोलो। और अगर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई सबूत है तो वो ये खुलासा संसद में ही क्यों करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस के ही नेता संसद में हंगामे को जायज ठहरा रहे हैं। 51 से आज तक ऐसा संसद का सत्र बता दीजिए जिसमें हंगामा न हुआ। कौन इसके लिए जिम्मेदार? 51 से आज तक का सत्र बता दीजिए ना, कितने रुपए खर्च हुए, आज तक कितना सत्र, ये बीजेपी से पूछो ना। इस हंगामे के बीच राज्यसभा ने डिसेबिलिटी बिल को पास कर दिया। नए बिल में ऑटिज्म और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों को शामिल करते हुए दिव्यांगों को अधिक लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। संसद के शीतकालीन सत्र में अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। हंगामे के चलते कई महत्वपूर्ण बिल संसद से पास होना बाकी है। संसद में खुलासा करने की बात करने वाले इन पर खामोश क्यों हैं?
सवाल राहुल गांधी से भी कि अपने खुलासे से भूकंप लाने और सत्ता पक्ष का गुब्बारा फोड़ने की बात करने वाले राहुल गांधी बीजेपी की चुनौती स्वीकार करेंगे। ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली।